दोस्तों, इमरान खान ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने अमरीकी चाल को धूल में मिला दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को नया चैलेंज कर दिया। जो बाइडन की इमरान खान को दी गई धमकी महंगी पड़ गई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी ताल्लुकात में ख़तरनाक मोड़ आ गया। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना फैसला सुना दिया। दुनिया भर में इमरान खान की धूम मच गई। पाकिस्तान ने अमेरिकी ग़ुलामी से आज़ाद होने का आगाज़ कर दिया। इमरान खान अमेरिका के ख़िलाफ़ इस वक्त सबसे बड़ा मुज़ाहमत का निशान बने हुए हैं, जिनके सारी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील करने की जो साजिश की थी, इसको इमरान खान ने एक झटके में खाक में मिलाकर जो बाइडन के होश उड़ा दिए हैं और एक बार ख़ुद को सारी दुनिया के सामने साबित कर दिया है। इमरान खान के इस इक़दाम से पाकिस्तानी तो खुश हैं ही, साथ में दूसरे ममालिक के लोग जो अमेरिका से तंग हैं, इसका खूब जश्न मना रहे हैं। इसलिए 3 अप्रैल 2022 पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन वो कुछ हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। अपोजिशन को अपनी जीत का पूरा यकीन था। इसके पास नंबर्स पूरे थे। कप्तान का कहना था कि वो आखिरी दिन सरप्राइज़ देगा। कप्तान ने ऐसा सरप्राइज़ दिया कि अपोजिशन तो एक तरफ, सब मीडिया और हुकूमत के अरकान भी हैरान रह गए। इमरान खान ने यह सरप्राइज़ क्रिकेट की कैरी पिकर सीरीज़ से सीखा है। जब चैनल 9 के ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने इख्तलाफ हो गए तो 1975 और 76 में चैनल 9 के मालिक ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को मिलाकर 3 टीमें बना दी और इनके दरमियान मैचेस करवाना शुरू कर दिए। उस वक्त तक अंडर आर्म बॉलिंग लीगल तो थी, लेकिन कराई नहीं जाती थी। एक मैच में जब मैच जीतने के लिए 4 रन से कम की ज़रूरत थी तो ग्रीक चैपल के भाई ट्रेव चैपल ने आखिरी गेंद अंडर आर्म करवा दी। बल्लेबाज हक्का बक्का रह गया। बॉलिंग वाले साइड मैच जीत गए। मगर ऑस्ट्रेलिया के प्रेस में आयन चैपल पर बहुत तनकीद हुई कि वो टीम का कप्तान था। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर डेंस लीला ने ये बात अपनी डायरी में लिखी थी। इन दिनों इमरान खान भी कैरी पैकर सीरीज़ का हिस्सा थे। लगता है अपोजिशन के अदम एतमाद की करारदाद को रिजेक्ट करवाने में यह दाव इस्तेमाल किया गया। खेल में कुछ बातें लीगल तो हैं, मगर इनका इस्तेमाल स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ समझा जाता है। इसी तरह का एक कानून हैंडल्ड विद बॉल का है, जिसके तहत अगर बल्लेबाज बॉल को दानिस्ता या ना दानिस्ता हाथ लगा दे तो इसको आउट करार देते हैं। बाज़ औक़ात बल्लेबाज खड़ी बॉल को बॉलर की जानब फेंक देता है। अगर मुखालिफ टीम अपील कर दे तो बल्लेबाज आउट हो जाता है। लगता है खान साहब ने इस मैच के लिए सब कवानीन का मुताला कर लिया था। इजलास शुरू हुआ और तिलावत कुरान मजीद और नात खानी के बाद वज़ीर कानून फवाद चौधरी खड़े हुए और आइन के आर्टिकल 5 का हवाला दिया और करारदाद को रिजेक्ट करने की मांग की। डिप्टी स्पीकर कासम सूरी, जो स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वजह से इजलास की सदारत कर रहे थे, इन्होंने 200 किलोमीटर की रफ्तार से रोलिंग शुरू की और एक ही सांस में तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट कर दिया। अपोजिशन का कोई जवाब सामने नहीं आया था। अब अपोजिशन इस रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की इस रूलिंग को जायज़ करार देती है तो अपोजिशन के बहुत से अरकान पर गद्दारी और साजिश का मुकदमा बन सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपोजिशन के हक़ में आता है तो हुकूमत पर आर्टिकल 6 के तहत आइन तोड़ने का मुकदमा बन सकता है। अब आइनी माहरीन इस बात पर तकसीम है कि स्पीकर के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। कुछ माहरीन कहते हैं कि आर्टिकल 69 के तहत असम्बली की कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कुछ माहरीन फहमीदा मिर्ज़ा के केस का हवाला देते हैं, जहां पर अदालत ने स्पीकर की रूलिंग को रद्द कर दिया था। अब जो भी हो, ये बात तो तय है कि मैच अब ख़त्म हो चुका है। अब मैच नए सिरे से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर सदर असम्बली तोड़ चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म नए इलेक्शन का ऐलान कर चुके हैं। अब इलेक्शन 3 माह में होते हैं या 2 माह में, बहुत सी बातें अभी वाज़ेह नहीं। कुछ माहरीन का कहना है कि जब वज़ीर-ए-आज़म खुद असम्बली तोड़ता है तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होते हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर नहीं होता। अब इतने कम अरसा में नई हल्का बंदी का होना मुमकिन नहीं। नई हल्का बंदी के बगैर जो इलेक्शन होंगे वो भी मुतनाज़ होंगे। अब ये इलेक्शन कामयाब होते हैं या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। अब इस सिलसिले में सबसे बड़ा शौक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हुआ है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते बनते रह गए। हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आज़म बनने की काविश में थे। पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा था कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बाप और सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बेटा। मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि शरीफ ख़ानदान के अलावा इनके पास भी कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। सदर ज़रदारी 2022 में इलेक्शन नहीं चाहते थे। इनकी ख्वाहिश थी कि निज़ाम 2023 तक चलता रहे।
عمران خان کو نکال کے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ عمران موجود ہے اور باقی سب غائب۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی خواہش تھی کہ الیکشن جلد ہوں، مگر مارچ کے مہینے میں عمران خان کی مقبولیت ایک دم پھر سے عروج پر ہے کہ پی کے میں کپتان کا راستہ روکنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ پنجاب میں دیکھنا ہے کہ ترقی کا نعرہ چلتا ہے، یہ ایک قومی خودداری اور غیرت کا۔ شہباز شریف کا بھکاری والا بیان پاکستان تحریک انصاف خوب اچھالے گی۔ عمران خان کی حکومت جو ایک ماہ پہلے مقبولیت کے لحاظ سے ایک کھائی میں پڑی تھی، تحریک عدم اعتماد نے اس کو نئی زندگی دے دی ہے۔ 1988 میں قومی اسمبلی کا الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتا تھا اور 3 دن بعد جاگ پنجابی جاگ کے نعرے نے صوبہ اسمبلی کے نتائج بدل کر رکھ دیے تھے۔ اب دیکھیں کس کا بیانیہ بکتا ہے، ووٹ کی عزت جو نعرہ لگانے والوں کے ہاں بھی نہیں، یا ملک کی عزت کا۔ اب کپتان اور امریکہ بھی آمنے سامنے ہوں گے آنے والے الیکشن میں۔ کالم کی اشاعت تک شاید سپریم کورٹ کا کوئی بڑا فیصلہ آ جائے۔ جو بھی فیصلہ آئے، یہ بات تو طے ہے کہ اس سال الیکشن ضرور ہوں گے اور نئی حکومت بنے گی، اور وہ کس کی حکومت ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ حمزہ شہباز وزیر اعظم بننے کی کاوش میں تھے۔ پاکستان میں ایک نیا ریکارڈ بننے جا رہا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم باپ اور سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بیٹا۔ مسلم لیگ کی قیادت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ شریف خاندان کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی دوسری آپشن نہیں ہے۔ صدر زرداری 2022 میں الیکشن نہیں چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ نظام 2023 تک چلتا رہے۔ عمران خان کو نکال کے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ عمران موجود ہے اور باقی سب غائب۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی خواہش تھی کہ الیکشن جلد ہوں، مگر مارچ کے مہینے میں عمران خان کی مقبولیت ایک دم پھر سے عروج پر ہے کہ پی کے میں کپتان کا راستہ روکنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ پنجاب میں دیکھنا ہے کہ ترقی کا نعرہ چلتا ہے، یہ ایک قومی خودداری اور غیرت کا۔ شہباز شریف کا بھکاری والا بیان پاکستان تحریک انصاف خوب اچھالے گی۔ عمران خان کی حکومت جو ایک ماہ پہلے مقبولیت کے لحاظ سے ایک کھائی میں پڑی تھی، تحریک عدم اعتماد نے اس کو نئی زندگی دے دی ہے۔ 1988 میں قومی اسمبلی کا الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتا تھا اور 3 دن بعد جاگ پنجابی جاگ کے نعرے نے صوبہ اسمبلی کے نتائج بدل کر رکھ دیے تھے۔ اب دیکھیں کس کا بیانیہ بکتا ہے، ووٹ کی عزت جو نعرہ لگانے والوں کے ہاں بھی نہیں، یا ملک کی عزت کا۔ اب کپتان اور امریکہ بھی آمنے سامنے ہوں گے آنے والے الیکشن میں۔ کالم کی اشاعت تک شاید سپریم کورٹ کا کوئی بڑا فیصلہ آ جائے۔ جو بھی فیصلہ آئے، یہ بات تو طے ہے کہ اس سال الیکشن ضرور ہوں گے اور نئی حکومت بنے گی، اور وہ کس کی حکومت ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔